रात के 9:30 बज रहे थे। संजय बार में लगभग 2 घंटे से बैठा था। इस जगह वो रोज आता था 2 महीनों से और शराब में डूबकर उस भयावह वाकये को भुलाने की कोशिश करता जो उसके जीवन में घटित हुआ था। उसकी वाइफ की लाश मिली थी एक नाले में। शहर के बाहर पुलिस ने छानबीन की पर कुछ पता नहीं चला। खुदकुशी बोलकर केस बंद कर दिया। आज भी वो और दिनों की तरह शराब में डूबकर अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए पल याद कर रहा था कि अचानक बार का मेन डोर खुलता है और एक आदमी बार में अंदर आता है। बहुत पतला, लगभग 6 फीट से भी लंबा। वो भूरे रंग का कोट पहना हुआ था जिसकी वजह से वो एक स्केयर क्रो जैसा लग रहा था। उसने एक बड़ा ब्लैक गॉगल्स भी पहना हुआ था जिसने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक रखा था। अपने इस हुलिये की वजह से वो कुछ अजीब सा लग रहा था। वो आदमी उसी तरफ आने लगा जिस तरफ संजय बैठा हुआ था। वो संजय के साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और ड्रिंक मंगवाता है। क्या पी रहे हो दोस्त? विस्की। वो आदमी बार काउंटर से बोतल उठाता है और उसमें से पहले संजय के गिलास में और फिर अपने गिलास में विस्की डाल देता है। अक्सर आते हो यहाँ तुम? नहीं, मैं तो बस आज ही। अपना ड्रिंक पीकर वो आदमी जोर से काउंटर पर गिलास को पटक कर रखता है और कहता है, जानते हो मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं। मिस्टर संजय अधिकारी, द मोस्ट फेमस हार्ट सर्जन इन द सिटी। क्या तुम मुझे जानते हो और इतना कुछ मेरे बारे में? इतने में वो आदमी एक और ड्रिंक पी लेता है। मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ किसी से। संजय को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो उस आदमी को ध्यान से देखता है। कुछ लेने आया हूँ? क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अपनी एक चीज जो यहाँ पर कोई है उसने चुरा ली है, उसे उसका खामियाजा भरना पड़ेगा। संजय को कुछ समझ में नहीं आता है और वो उस आदमी के चेहरे की तरफ देखता है। उस आदमी के चेहरे पर रोष है। तुम्हारी वाइफ, सॉरी, लेट वाइफ मिस दिव्या अधिकारी। तुम दिव्या के बारे में भी जानते हो? कैसे? जवाब में वो आदमी गला खंकारता है। मेरा भी आप ही के जैसा बहुत लॉस हुआ है और जो इसके लिए जिम्मेदार है वो यही है। उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और दिनेश, जो कि उस बार का ओनर है, उसमें से बाहर निकलता है। बार काउंटर पर आकर पहले वो उस आदमी को देखता है, फिर उसके सामने पड़े खाली गिलास को। उस आदमी का सिर अभी झुका हुआ था, इसलिए दिनेश उसका चेहरा देख नहीं पाता। हे मिस्टर, क्या तुम इसका बिल चुका रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। संजय मामला गरमाते हुए देखकर जल्दी से अपने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, दिनेश, ये बिल मेरे ऊपर है। तभी वो आदमी हाथ बढ़ाकर संजय को रोक लेता है और कहता है, नहीं, तुम नहीं दोगे। ये कहते हुए वो अपना चेहरा ऊपर करता है और दिनेश को तब उस आदमी का चेहरा दिखता है। चेहरा देखते ही दिनेश थोड़ा सहम जाता है। अब मेरा मतलब था, ये ड्रिंक्स तुमने पिए हैं ना, तो इसका बिल भी, मतलब समझ गए ना? मैं तो बस यही पूछ रहा था कि तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? नहीं, मुझे क्या करना है, तुम बस बिल चुका दो। दिनेश के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। शादीशुदा औरतें पसंद हैं तुम्हें मन बहलाने के लिए? तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है मेरे पास। तुम्हारे काम की बात है। तुम चुप हो जाओ, मेरे साथ पीछे कमरे में आओ, हम वहां बात करते हैं ना, अंदर। ये बोलकर दिनेश उठता है और बार के पीछे एक दरवाजे से अंदर जाते हुए उस आदमी को अपने पीछे आने का इशारा करता है। संजय नशे में है, इसलिए वो इस बात पर इतना गौर नहीं करता। करीब 10 मिनट के बाद बार के तेज शोर को चीरते हुए एक लेडी की चीख सुनाई देती है। खून हो गया यहाँ, खून है यहाँ, खून। संजय के हाथ से चीख सुनकर गिलास छूटकर गिर जाता है और वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। तभी बार में मौजूद एक और लेडी बोलती है, शायद कुछ हुआ है वहाँ, देखो कुछ हुआ है क्या? उस लेडी को ये बोलते सुनकर संजय पलटकर उस दरवाजे की तरफ देखता है और तभी उसकी नजर उस आदमी की सीट पर पड़ती है। ये क्या?
वो सीट पर से गायब हो जाता है। ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। इतने में वो देखता है कि बार का मेन डोर हल्के से बंद हो रहा है। संजय तेजी से बाकी लोगों की तरह दरवाजे की तरफ जाता है, पर उसे बार के बाउंसर्स अंदर नहीं जाने देते। तभी बाहर खड़े लोगों को कमरे से बहकर निकलता हुआ खून दिखाई देता है। वही कमरा जिसमें दिनेश गया था, उस आदमी के साथ। संजय चौंक कर अपने आप से बोलता है, अरे ये तो वही कमरा है जहां दिनेश उस आदमी को लेकर गया था। क्या हो गया यहाँ? लगता है दिनेश को उस आदमी ने मार दिया जान से। पर क्यों? दिनेश ने उसका क्या बिगाड़ा था? और पुलिस दिनेश की लाश के बारे में कोई डिटेल्स जारी क्यों नहीं कर रही है? उसका और मेरा लॉस क्या कह रहा था वो? मेरा तो दिमाग झन्ना रहा है। तभी संजय के घर की घंटी जोर से बजती है और संजय चौंक जाता है। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आता। संजय धीरे धीरे कदमों से जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं है। हाँ, उसे दरवाजे पर रखा हुआ एक बड़ा सा बॉक्स जरूर दिखाई देता है। उस बॉक्स के ऊपर रखा है एक गॉगल्स, ब्लैक गॉगल्स। संजय घबराहट के साथ उस बॉक्स को खोलता है और बॉक्स खोलते ही मानो उसे सांप सूंघ जाता है। अंदर दिनेश का कटा हुआ सिर रखा है, जिसमें से हल्के हल्के खून रिसकर बाहर आ रहा है। संजय को तभी बॉक्स के कोने में एक लेटर दिखता है। वो लेटर खोलकर पढ़ने लगता है। संजय अधिकारी, ये रहा मेरा और आपका खामियाजा। दिनेश ही वो आदमी है जिसने मेरी वाइफ पारुल का रेप करके उसको मरवा दिया था, और यही उसने दिव्या आपकी वाइफ के साथ भी किया, क्योंकि वो एक परवर्टेड दिमाग का आदमी था। शादीशुदा औरतों से पहले दोस्ती करता था और फिर अपने बार में बुलाकर डेट, रेप, सब कुछ पिल्स देकर बेहोश करके उनका रेप करना और उन्हें मार डालना, यही उसका काम था। दिव्या और पारुल अक्सर दोनों उसके बार में जाया करती थीं। पुलिस को तो उसने पैसों से खरीद रखा था, इसीलिए पुलिस ने मेरी और आपकी वाइफ दोनों के केस को रफा दफा कर दिया। पर अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो अब इतना सब सोच नहीं सकता है। सोचने के लिए दिमाग चाहिए जो सिर में होता है, और उसका सिर अब उसके पास नहीं है। संजय के सामने अब सारे रहस्य खुल गए थे, जैसे किसी जासूसी नॉवल में राज खुलते हैं। संजय वो बॉक्स उठाता है। संजय एक बार उस बॉक्स को देखता है और पुलिस को फोन करता है, और फोन करने के बाद वो घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। चलते वक्त संजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है। शायद वो अपने खामियाजे से पूरी तरह संतुष्ट था, मानो उसके नुकसान की भरपाई हो गई हो।